अगर तुम केयरिंग हो, समझदार हो और फिर भी हर दिन इमोशनली ड्रेन्ड रहती हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इमोशनल बाउंड्रीज की कमी प्यार नहीं, धीरे धीरे खुद को खो देना सिखाती है। तुम दूसरों का पेन समझती हो, पर अपना पेन एक्सप्लेन करने से थक चुकी हो। यही वो इनविजिबल एग्जॉस्शन है जो स्ट्रांग दिखने वाली विमेन को अंदर से खाली कर देता है। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हो, पर खुद के लिए कभी पूरी तरह प्रेजेंट नहीं रहती। और फिर एक दिन, बिना किसी साफ रीजन के, तुम इमोशनली टायर्ड महसूस करती हो। पीपल प्लीजिंग का यही साइलेंट कॉस्ट है, जिसे सोसाइटी अप्रिशिएट नहीं करती। इमोशनल बाउंड्री का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट सीखने का प्रोसेस है। केयरिंग विमेन अक्सर सोचती हैं, अगर मैं नहीं संभालूंगी तो सब टूट जाएगा। पर सच ये है, हर किसी का इमोशनल वेट उठाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाउंड्री तब जरूरी होती है जब केयरिंग हैबिट बनकर सेल्फ निग्लेक्ट बन जाए। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उनके लिए नहीं जो खुद से भागते हैं। मिरर मोमेंट तब आता है जब तुम रियलाइज करती हो, मैं हमेशा एडजस्ट क्यों करती हूँ। तुम सॉरी बोल देती हो तब भी जब गलती तुम्हारी नहीं होती। तुम समझा देती हो तब भी जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता। इमोशनल बाउंड्री का पहला स्टेप है गिल्ट को पहचानना, न कि उसे ओबे करना। गिल्ट एक सिग्नल है, कमांड नहीं। ये बात विमेन को देर से समझ आती है। जब तुम ना कहती हो, तुम्हें बैड इंसान फील कराया जाता है। लेकिन बाउंड्री बनाने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को रिस्पेक्ट देना बिना एक्सप्लेन किए। केयरिंग विदाउट ड्रेनिंग एक स्किल है, सैक्रिफाइस नहीं। तुम दूसरों को हील नहीं कर सकती अगर तुम खुद ब्रोकन हो। इमोशनल एग्जॉस्शन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी चुरा लेता है। तुम लाउड नहीं रहती, पर अंदर से लगातार टायर्ड रहती हो। यही वो साइलेंट बर्नआउट है जिसे कोई देख नहीं पाता। मिड पॉज लो और खुद से पूछो, मैं किस डर से बाउंड्री नहीं बनाती? डर रिजेक्शन का, गिल्ट का, या अकेले पड़ जाने का? पीपल प्लीजिंग अक्सर बचपन की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। जब प्यार कंडीशन पर मिला तो समझ आया अच्छा बनना जरूरी है। पर अब वही स्ट्रैटेजी एडल्ट लाइफ में सेल्फ डैमेज बन जाती है। बाउंड्री बनाना पुराने पैटर्न्स को तोड़ने जैसा फील होता है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन टूट रहा होता है। लेकिन इमोशनल सेफ्टी कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। जब तुम हर बार अवेलेबल नहीं होती, लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी मांगती है। एक बार नहीं, हर बार खुद को चूज करना पड़ता है। साइलेंट स्ट्रेंथ वहीं से आती है जहां एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। काल्म पावर का मतलब है बिना रिएक्ट किए खुद को बचाना। तुम लाउड नहीं बनती, तुम क्लियर बनती हो। इमोशनल बाउंड्री का एक साइन है पीस ओवर प्रूविंग चुनना। जब तुम खुद को जस्टिफाई करना बंद करती हो, क्लैरिटी आती है। कुछ लोग डिस्टेंस बनाएंगे क्योंकि उन्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, और यही नेचुरल फिल्टर है टॉक्सिक अटैचमेंट के लिए। केयरिंग वुमेन को यह एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, पर हर रिश्ता तुम्हारे इमोशनल लेबर का हकदार नहीं होता। तुम सपोर्ट दे सकती हो, पर रेस्क्यू करना जरूरी नहीं। डिफरेंस समझना बाउंड्री का कोर है। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब है सब कुछ फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना। तुम दूसरों के इमोशंस मैनेज करने की मशीन नहीं हो। तुम इंसान हो जिसकी एनर्जी लिमिटेड है। जब तुम खुद को सुनती हो, बॉडी सिग्नल्स देती है। टायर्डनेस, इरिटेशन, नमनेस, ये वार्निंग साइंस हैं। इन्हें इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं है। बाउंड्री बनाना सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करता है। धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना सीखती हो। पीपल प्लीजिंग से निकलना ओवरनाइट नहीं होता। यह अनलर्निंग का प्रोसेस है, पनिशमेंट नहीं। हर बार जब तुम गिल्ट के बावजूद बाउंड्री रखती हो, तुम हील करती हो। इमोशनल रिलीज तब आता है जब तुम खुद को छोड़ती नहीं। तुम रियलाइज करती हो केयरिंग और सेल्फ सैक्रिफाइस अलग चीजें हैं। तुम्हारा काइंडनेस तब मीनिंगफुल होता है जब वह चॉइस से आता है, ऑब्लिगेशन से नहीं, प्रेशर से नहीं। काल्म विमेन डरावनी नहीं होती, क्लियर होती है। और क्लैरिटी बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करती है। बाउंड्री रखने के बाद साइलेंस आएगा। उसी साइलेंस में तुम्हारी रियल एनर्जी वापस आएगी। तुम्हें खुद से कनेक्ट करने का टाइम मिलेगा। इमोशनल लोड हल्का होगा, क्योंकि अननेसेसरी वेट गिर जाएगा। तुम सॉफ्ट भी रहोगी, स्ट्रांग भी। यही बैलेंस्ड फेमिनिनिटी है जिसे लोग समझ नहीं पाते। तुम्हें सबको समझाना बंद करना पड़ेगा और खुद को समझना शुरू करना पड़ेगा। बाउंड्री पनिशमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ योर पीस, टाइम एंड इमोशनल स्पेस। स्ट्रांग विमेन क्राई भी करती हैं और लिमिट भी रखती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एवोल्यूशन है। पीपल प्लीजिंग रिकवरी का मतलब कोल्ड बनना नहीं है।
इसका मतलब कॉन्शियस केयरिंग सीखना है। तुम अभी भी काइंड हो, बस अब ड्रेन्ड नहीं हो, और यही रियल हीलिंग है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो यह काम कर रहा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा पहले हैवी लगता है। बाउंड्री बनाना लोनली लग सकता है, पर सेल्फ अबैंडनमेंट से कम दर्दनाक होता है। तुम डिजर्व करती हो बिना एक्सप्लेन किए रिस्पेक्टेड फील करना। तुम डिजर्व करती हो बिना गिल्ट के रेस्ट करना। केयरिंग वुमेन जब खुद को चूज करती हैं, दुनिया एडजस्ट करती है। ये जर्नी स्लो है, पर परमानेंट है। अगर तुम यहां तक पहुंची हो, तुम ऑलरेडी चेंज कर रही हो। इस वीडियो को सेव करो जब फिर से ओवरगिव करने लगो। कमेंट में लिखो तुम्हारे लिए बाउंड्री सबसे मुश्किल कहां लगती है। लाइक करो अगर तुम खुद को धीरे धीरे चूज करना सीख रही हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इमोशनल क्लैरिटी के लिए। और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करना मत भूलना।